नमस्कार दोस्तों, आज से 4 महीने पहले एक्सप्लेनर यूट्यूबर ध्रुव राठी जी ने इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी के बीच में हो रही कंट्रोवर्सी का एक एक्सप्लेनिंग वीडियो आप लोगों के सामने रखा हुआ था। दिसंबर को मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पर वीक स्कैम एक्सपोज नाम से। इस वीडियो में कुछ यंग लोगों ने खड़े होकर बताया कि कैसे उनके साथ एक बड़ा स्कैम हुआ था। कहा गया कि इन्होंने करीब 50,000 रुपए में एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा जिसमें खुद में कुछ खास नहीं था, लेकिन उसे एलिजिडली एक MLM स्कीम की तरह बेचा जा रहा था। एक्सप्लेनर यूट्यूबर ध्रुव राठी जी ने दो सेल्स पिच को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि कौन सी सेल्स पिच डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने IBC बनाने के लिए या फिर अपने कोर्सेज को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया, ये मुझे नहीं पता। एक्चुअली में कौन सी सेल्स पिच का यहाँ इस्तेमाल किया विवेक बिंद्रा ने, मैं ये अनफॉर्चुनेटली नहीं बता सकता क्योंकि YouTube पर जितने भी वीडियो ढूंढने की कोशिश की गई या फिर जितने इंटरनेट पर इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की गई, इसके बारे में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया और न ही इस बात का कोई पुख्ता सबूत मिल पाया कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने IBC बनाने के लिए अपनी सिर्फ मेंबरशिप को ऑफर के तौर पे बेचा पैसा कमाने के लिए, या फिर अपने कोर्सेज को प्रमोट किया और उनको कौन सी सेल्स पिच के साथ में लोगों के साथ में बेचा। अगर विवेक बिंद्रा ने पहली सेल्स पिच का इस्तेमाल किया तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो एक बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन दूसरी सेल्स पिच का अगर इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर तो वो एक बहुत ही इमोरल चीज है और कई मायनों में इलीगल भी है। दोस्तों, ध्रुव राठी से मिस हुई कुछ रिसर्चेज जो अभी तक कोई भी एक्सप्लेन करके नहीं दे पाया, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस वीडियो में उन सारे सवालों का जवाब देने जा रहा हूँ। जितने भी वीडियोस ढूंढने की कोशिश करी बहुत कम वीडियोस मिले, ना ही मेरे पास ये कोर्स कंटेंट अवेलेबल है चेक करने के लिए, तो इस बात का जवाब अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने इस कोर्स को खरीदा और इसकी सेल्स पिच को सुना। क्योंकि दोस्तों, जब से मैं IBC बना था, IBC बनकर सेल्स पिच का इस्तेमाल करते हुए और कोर्सेज के कंटेंट को कंज्यूम कर करके नॉलेज को गेन कर करके मैं आगे काम कंसल्टिंग का कर रहा था, लेकिन कंट्रोवर्सी के बाद में मैं इस काम को नहीं कर पा रहा था। अब जब दोस्तों कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है, कंट्रोवर्सी के बाद में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी फिर से बाउंस बैक कर चुके हैं और इसके बाद में दोस्तों उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनी वालों के या फिर जितने भी स्टार्टअप्स हैं जो IPO में पहुंचना चाहते हैं या फिर जो कंपनी में ग्रोथ नहीं पा रहे हैं या फिर जिनका कंपनी में अपने प्रॉफिट नहीं समझ में आ रहा है या फिर जिनका अपने कंपनी में कैश नहीं रुक रहा, इन सभी प्रॉब्लम्स को डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अपने नए नए ट्रेनिंग्स प्रोग्राम के जरिए दोस्तों सॉल्व कर रहे हैं। और इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी लगभग महीने में 2-2 सेशंस ले रहे हैं, फिजिकल सेशंस ले रहे हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम का, जिसमें वो फिजिकल इवेंट करते हैं उन सभी बिजनेसमैन, उन सभी स्टार्टअप के साथ में जो लोग अपने बिजनेस को एक लंबी और बड़ी ग्रोथ देना चाहते हैं। और इतनी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बड़ी तेजी से बाउंस बैक करते हुए जा रहे हैं और एक बार फिर जैसे जैसे IBCs को अलग अलग प्रकार से हेल्प मिलती जा रही, वो फिर से एक्टिव IBC की तरह काम करना शुरू कर दिए। तो दोस्तों, ध्रुव राठी के उस सवाल पर चलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कि आखिर उसमें क्या मिसिंग है। विवेक बिंद्रा ने अपने इस कोर्स को बेचा तो क्या कहकर बेचा? क्या ये प्रोडक्ट को बेच रहे थे कि ये बिजनेस कोर्स है, ये बिजनेस कोर्स बहुत अच्छा है, इसमें आप बहुत सारी नई चीजें सीखोगे, सेल्स करना सीखोगे, आप अपना नया बिजनेस सेटअप करना सीखोगे और फिर आप काफी सारे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों, इस सवाल का जवाब ठीक तरीके से समझने के लिए हमें शुरू से समझना होगा कि जब एक पर्सन एज एन IBC रोल होता था तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी बड़ा बिजनेस का कोई भी कंसल्टेंट जब किसी को अप्रोच करता था एज एन IBC, तो वो किस प्रकार से सेल्स पिच को उसके सामने रखता था। दोस्तों, जब भी कोई पर्सन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का IBC वाला ऐड देखकर वहां पर इंक्वायरी डालता था, अपना डिटेल सबमिट करता था, तो बड़ा बिजनेस के कंसल्टेंट का उसका पास में कॉल आता था। कंसल्टेंट का दोस्तों कॉल आने के बाद में उस पर्सन से वो सारे सवाल किए जाते थे जो कंसल्टिंग की एक स्क्रिप्ट दी जाती थी उस कंसल्टेंट को, ताकि वो कस्टमर से उसी बिहाफ पर बात कर सके। जैसे कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, और अगर आपका कोई बिजनेस है तो वो बिजनेस में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो सेल्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो मैन पावर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो ग्रोथ की प्रॉब्लम हो, चाहे वो फ्रेंचाइजी की प्रॉब्लम हो, चाहे फिर वो स्टॉक मैनेजमेंट या फाइनेंस की प्रॉब्लम हो। किसी भी प्रकार के दोस्तों प्रॉब्लम्स को समझने के बाद ही एक कंसल्टेंट उसको अप्रोच करता था कि आपको IBC में ज्वाइन करना है या फिर लीडरशिप फनल प्रोग्राम जैसे किसी फिजिकल इवेंट में आपको एनरोल करना है। दोस्तों, मैंने भी जब IBC का ऐड देखकर इंक्वायरी डाली थी तो बड़ा बिजनेस के कंसल्टेंट का मेरे पास भी कॉल आता
और कॉल में मुझसे वो सारे सवाल पूछे जाते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपने इंक्वायरी क्यों डाली है, आपका पर्पज क्या है, आप लर्निंग लेना चाहते हैं या फिर अर्निंग करना चाहते हैं, आपका मोटिव क्या है, आप यहाँ से बिजनेस सीखना चाहते हैं या फिर बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म के साथ में काम करके आप पैसा कमाना चाहते हैं। इन सभी प्रकार के दोस्तों सवालों को पूछने के बाद में एक बड़ा बिजनेस का कंसल्टेंट समझ पाता है कि मुझे किस प्रकार की चीजों की रिक्वायरमेंट, और मेरी उसी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर बड़ा बिजनेस का कंसल्टेंट समझ पाता था कि मुझे एज एन आईबीसी एनरोल कराना है या फिर लीडरशिप फनल प्रोग्राम जैसे जो फिजिकल इवेंट होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस सिखाया जाता है, ऐसे इवेंट को मुझे अटेंड कराना। अब चूंकि दोस्तों सवाल करने पर मैंने बताया कि मेरा एक फैमिली बिजनेस है पेंट और टाइल्स का, और दूसरा ये कि मैं उस बिजनेस को बहुत ज्यादा नहीं देखता, मेरे दो बड़े भाई हैं वो उस बिजनेस को पूर्ण रूप से संभालते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक अलग प्रोफेशन में काम करता हूं, यानी कि डिजिटलाइजेशन में काम करता हूं, इसलिए मैं दुकान पर ज्यादा टाइम नहीं दे पाता। तो दोस्तों मेरी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आती थी कि मुझे एक तो बिजनेस की उतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी। तो दोस्तों बिजनेस के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज ना होने की वजह से मुझे एक जरूरत थी कि मुझे बिजनेस के बारे में ट्रेनिंग चाहिए, और दूसरा ये कि अगर कोई भी ट्रेनिंग करने के साथ साथ में मेरी कुछ कमाई हो जाती तो ये मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात होती। तो दोस्तों मेरी दो ऐसी प्रॉब्लम जो उस बिजनेस कंसल्टेंट ने समझा और इसी बिहाफ पर मुझको उन्होंने एज एन आईबीसी एनरोल कराया। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली एक बहुत बड़ी बात यह है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी बड़ा बिजनेस का कोई भी बिजनेस कंसल्टेंट किस प्रकार से लोगों के सामने अपनी पिच रखता है या फिर किस प्रकार से प्रोडक्ट या सर्विस को बेचता है। तो दोस्तों जिस प्रकार से उसकी रिक्वायरमेंट होती है, दोस्तों अगर सामने वाले की प्रॉब्लम ये होती है कि वो खुद का कोई बिजनेस कर रहा है और उसके बिजनेस में ग्रोथ नहीं, उसके बिजनेस में मार्केटिंग नहीं कर पा रहा, उसके बिजनेस में वो ठीक तरीके से बिजनेस को रन नहीं करा पा रहा, उसके बिजनेस में वो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं समझ पा रहा, उसके बिजनेस में वो बिजनेस का स्टॉक नहीं मैनेज कर पा रहा है या फिर फाइनेंस नहीं मैनेज कर पा रहा, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जब उसको आती थी तो उसको रिकमेंड किया जाता था कि अगर वो डिजिटल तरीके से नॉलेज लेना चाहता है तो वो कोर्सेज को खरीद कर सीख कर वहीं पर वो इंप्लीमेंट कर सकता है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का 3 दिन का लीडरशिप फनल प्रोग्राम जो दिल्ली में ही होता है उस प्रोग्राम को आप फिजिकली अटेंड कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर कोई ये कहता है कि उसकी ये प्रॉब्लम है कि उसके पास में कोई इनकम का सोर्स नहीं है और ना ही उसके पास में कोई इतना बड़ा नॉलेज है कि वो किसी बड़ी कंपनी में जाकर काम करके अच्छा पैसा कमाए, तो दोस्तों उसके लिए अपॉर्चुनिटी ये होती थी कि वो एज एन आईबीसी बनकर यहाँ पर पैसा कमा सकता है। लेकिन उसको आईबीसी बनने के लिए यानी कि बिजनेस का कंसल्टेंट बनने के लिए दोस्तों उसके पास भी बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। उस बिजनेस के नॉलेज के लिए उसको खुद पहले एक कोर्स को परचेज करना पड़ता था, यानी कि आईबीसी को ज्वाइन करने के लिए उसको आईबीसी के मेंबरशिप के साथ में बहुत सारे कोर्सेज दिए जाते थे ताकि वो अपनी लर्निंग को बहुत बेहतरीन कर सके। और यहाँ तक उस लर्निंग को अगर वो ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा उसको एक पर्सनल कोच दिया जाता था जो उसकी मदद करता था। साथ में रिटमस के सेशंस में डेली दोस्तों लगभग आधा घंटे से पौने घंटे का डेली लर्निंग मिलती थी कि आखिर उसको कैसे ओरिएंटेशन में काम करना है। क्योंकि दोस्तों मैं भी एज एन आईबीसी काम कर चुका हूं तो मुझे ये सारे स्क्रिप्ट पता होते थे कि मैं भी उन लोगों के साथ में, चाहे वो एक ठेले वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा हो, चाहे कोई जॉब कर रहा हो, चाहे कोई खुद का बिजनेस कर रहा हो, किसी भी फील्ड से कोई बिलोंग करता था, चाहे वो हाउस वाइफ, मैं उससे वही सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछता था जो उसकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हैं जिस प्रॉब्लम को वो खुद सॉल्व नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो इनकम के ग्रोथ में या अपनी लाइफ के ग्रोथ को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। और इस प्रकार से दोस्तों उसकी प्रॉब्लम समझने के बाद में मैं भी रिकमेंड करता था कि उसको आईबीसी ज्वाइन करना है या फिर लीडरशिप फनल प्रोग्राम को अटेंड करना है ताकि उसको ट्रेनिंग मिल सके, या फिर उसको स्पेशलाइजेशन यानी कि एक डिजिटल कोर्स की जरूरत है जिससे वो पर्टिकुलर वही सारी चीजें सीखे जिसको उसको नीड है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सेल्स पिच होती थी उन सभी आईबीसीज का जो बड़ा बिजनेस के साथ में एज ए बिजनेस कंसल्टेंट काम करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे सेल्स पिच की। या फिर ये अपनी मेंबरशिप बेच रहे थे इस प्रोडक्ट के जरिए। ये बिजनेस कोर्स है, इसे खरीद के आप आईबीसी बन सकते हो, हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, और ऐसे आपको मौका मिलेगा लाखों रुपए कमाने का इस कोर्स को आगे लोगों को बेचकर। हम आपको लीड्स और सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और जब तक आप हमारे लिए नए मेंबर्स लाते रहोगे आप बहुत सारे पैसे कमाओगे। ऐसे तो बड़ा बिजनेस के कंसल्टेंट जो अच्छी तरीके से काम करते थे और जिनको बिजनेस का अच्छी तरीके से नॉलेज था, इस दूसरी सेल्स पिच का दोस्तों वो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते।
देखिए दोस्तों, बड़ा बिजनेस में जब आप कंसल्टेंट बन जाते हो उसके बाद में आपको कुछ दिनों की ट्रेनिंग्स मिलती थी। जब आप उस ट्रेनिंग को समझ लेते थे, जान लेते कि आईबीसी यानी कि बिजनेस कंसल्टेंट काम कैसे करता है और वही काम आपको कैसे करना है, ये बिना समझे दोस्तों आपको काम नहीं करना है, वरना आपसे मिस सेलिंग हो जाएगी। और दोस्तों यही दूसरे सेल्स पिच के साथ में हुआ। कई सारे आईबीसी ऐसे भी बने जिनको ट्रेनिंग से कोई मतलब नहीं, जिनको कोर्सेज से कोई मतलब नहीं, जिनको सामने वाले की प्रॉब्लम को बिना आइडेंटिफाई किए सिर्फ उसको ये बात का झांसा देना कि आप यहाँ पर 1 लाख से 5 लाख रुपए महीने कमा सकते हो, यही दूसरी सेल्स पिच जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप बेचा गया ये बोलकर कि ये ज्वाइन करने के बाद में आप लाखों करोड़ों कमाना शुरू कर दोगे। इसी सेल्स पिच में दोस्तों मिस सेलिंग उन लोगों ने कर दिया। और इसी मिस सेलिंग के चलते हुए बड़ा बिजनेस ने डिसाइड किया कि हम अब आईबीसी प्रोग्राम को यहीं पर बंद कर देंगे, इसको आगे रन नहीं कर देंगे। तब तो दोस्तों मेरे साथ तो सेल्स पिच वही इस्तेमाल किया गया था जो बड़ा बिजनेस एक्चुअली में सिखाता है। दोस्तों अब रही बात दोस्तों कोर्सेज के कंटेंट के बारे में, कि ना ही मेरे पास ये कोर्स कंटेंट अवेलेबल है चेक करने के लिए, तो इस बात का जवाब अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने इस कोर्स को खरीदा। दोस्तों जब मैंने आईबीसी ज्वाइन किया था तो मैंने आईबीसी प्रो से ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ आज की लर्निंग को लेकर नहीं था, फ्यूचर में आने वाली लर्निंग को भी लेकर था। और दोस्तों बड़ा बिजनेस की तरफ से बिजनेस का डॉक्यूमेंट मिलता है जो रेडी टू यूज होता है, उसमें छोटी छोटी एडिटिंग्स होती है, उसको करने के बाद में आप उसको अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। जैसे आईटीआर फाइल करना हो, या कानूनन रूप से किसी चीज को ट्रेडमार्क कराना हो, या फिर आपको टैक्स रिटर्न फाइल भरना हो, या फिर आपको किसी भी चीज के बारे में पीपीटी तैयार करनी हो, या फिर आपको मैन पावर हायर करनी हो, ऐसी बहुत सारी स्क्रिप्टिंग होती थी, बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन होती थी। उन सभी डॉक्यूमेंटेशन को भी यूज करने का दोस्तों लाइफ टाइम मेंबरशिप में एक्सेस मिलता है। और साथ में बड़ा बिजनेस आगे फ्यूचर में चलकर जितने भी डिजिटल कोर्सेज को लॉन्च करेगा उन सभी कोर्सेज का दोस्तों एक्सेस मुझे मिलेगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि मुझे बड़ा बिजनेस की तरफ से कितने सारे कंटेंट मिले हुए हैं और किस किस प्रकार से कंटेंट मिले हुए। इसमें आपको अगर सेल्स बढ़ाना है, आपको स्टॉक मैनेज करना है, डिटेल समझना चाहते हैं, फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर में कैसे सक्सेस होते हैं, एक स्टूडेंट का फ्यूचर ब्राइट कैसे हो, उसकी बेसिस पर कितनी सारी स्किल्स होती हैं वो आपको सीखने की जरूरत है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर की जितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो सेल्स की हो, मार्केटिंग की हो, एचआर की हो, फाइनेंस की हो, लीगल हो, कुछ भी ऐसी अगर जरूरत होती है, वो सारा का सारा कंटेंट दोस्तों इसमें डिजिटली मिल जाता है, वीडियो फॉर्मेट में मिल जाता है, असेसमेंट भी होता है और उसका दोस्तों रीडिंग मटेरियल भी मिल जाता है। इन सभी कोर्सेज को दोस्तों पूरा करने के बाद में, असेसमेंट देने के बाद में अगर आपने अच्छी तरीके से इसमें परसेंटेज को गेन किया तो इसका सर्टिफिकेट भी आप दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों एक्सप्लेनर यूट्यूबर ध्रुव राठी के कंट्रोवर्सी एक्सप्लेनर का कुछ छूटा हुआ ये जो पार्ट था जो मैंने कवर किया, आई होप दोस्तों इसमें दी गई जानकारी से आप समझ पाए होंगे, आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो दोस्तों मेरे साथ यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आने वाले एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।